थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारे वीक 1 का वर्कआउट 3। जी हाँ, जैसा कि हमने अपने पहले वीक के प्लान में डिसाइड किया था कि 3 फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट सेशंस होंगे और 2 कार्डियो सेशंस होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो 2 वर्कआउट्स चेक कर लीजिए। वो प्लान ये है, इसे ही हम इस वीक में भी फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा आज का वर्कआउट है वो भी एक फुल बॉडी वर्कआउट है जिसमें 7 एक्सरसाइजेस हैं और ये हमारे बॉडी के सभी मेजर मसल ग्रुप्स को टारगेट करेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सूमो स्क्वाट। इसके लिए अपने पैरों के बीच में इतना डिस्टेंस रखिए, काफ़ी डिस्टेंस रखिए और बॉडी स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल। वैसे ही आपको नीचे बेंड होना है और स्ट्रेट ऊपर उठना है। प्लीज़ सी द गैप। अपने वेट को हाथ में होल्ड करिए और जब आप नीचे आएंगे बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी बॉडी। अपना वेट हाथ में लीजिए। हैव अ वाइड स्टांस। वेट को बिल्कुल नीचे रहने दीजिए और बेंड करिए जब तक कि आपके नी और आपके थाई के बीच में, आपके लेग और आपके थाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना हो, तब तक आप नीचे बेंड करिए। बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर आप उतना बेंड नहीं कर सकते तो इट्स फाइन, उतना बेंड मत करिए, पर बॉडी हर सिचुएशन में स्ट्रेट रहनी चाहिए। बॉडी को आगे बेंड नहीं करना है क्योंकि इसमें होता है कि वेट के साथ अपनी बॉडी को आगे झुकाने की टेंडेंसी हो जाती है, उसे हमें अवॉइड करना है। बॉडी को हमें स्ट्रेट रखना है। और अपने हील से आपको प्रेस अप करना है। अपने हील पे ज़्यादा प्रेशर रखना है, टोज़ पे प्रेशर नहीं रखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मैं आपको साइड से भी दिखा रही हूँ। हैव अ वाइड स्टांस। वाइड स्टांस लीजिए, वेट को नीचे लाइए और बिल्कुल नीचे जाइए। यहाँ पे भी आपके जो नी है वो आप लगभग आपके टोज़ के लाइन में रहने चाहिए और आपको हील्स रेज नहीं करनी है, इस बात का खास ध्यान रखना है। हील्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहना चाहिए, ना कि आपके पंजों के ऊपर। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी आगे झुक नहीं रही है, वैसे बॉडी को झुकाना नहीं है। सूमो स्क्वाट्स हमारे इनर थाई मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो बेसिकली ये जो हमारे थाइस का फैट होता है उसे रिड्यूस करने में और मसल्स को टोन करने में मदद करती है। अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, पहले अगर आप वेट के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसे बिना वेट के भी आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्निक बिल्कुल सेम रहेगी, बस अपना वेट छोड़ दीजिए। बिना वेट के सिर्फ बॉडी वेट के लिए उसे परफॉर्म करिए। जब आप प्रॉपर टेक्निक समझ जाएं, इसमें टेक्निक में जब आप नीचे मैक्सिमम झुके होंगे उस वक्त आपको आपके इनर थाइज़ में एक स्ट्रेच फील होगा। वो स्ट्रेच फील होना इम्पॉर्टेंट होता है। वो जितना ज़्यादा आप उसे फील करेंगे उतना बेटर है। नीचे से बिल्कुल ऊपर मत आ जाइए, थोड़ा सा पॉज दीजिए। जब आप बिल्कुल नीचे होते हैं उस वक्त थोड़ा सा पॉज देकर उस कॉन्ट्रैक्शन को फील करके उसके बाद ऊपर आइए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लाइंग चेस्ट प्रेस। इसके लिए अपने डंबल्स, जैसा कि मैं पहले रख रही हूँ, इसके लिए हमें मैट पे फ्लैट लेट जाना है। ये हमारे चेस्ट मसल्स के लिए एक्सरसाइज है। इसमें आपको डंबल को होल्ड करना है बिल्कुल अपने चेस्ट के ऊपर की तरफ और ऊपर की डायरेक्शन में पुश करना है, ऊपर ही प्रेस करना है। चेस्ट के बिल्कुल ऊपर आपको प्रेस करना है और जब आप नीचे आएंगे तो आपका जो आर्म है वो फ्लोर पे टच होना चाहिए। पूरा नीचे आएंगे, पूरा नीचे से पूरा ऊपर जाएंगे। ऊपर प्रेस करिए, पूरा नीचे आइए, अपने आर्म को फ्लोर पे टच होने दीजिए, मैट पे टच होने दीजिए और ऊपर की तरफ प्रेस करिए। जब आप पूरा ऊपर की तरफ टॉप पे आपके डंबल्स होंगे, अपने चेस्ट मसल्स को स्क्वीज़ करिए। वो स्क्वीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्ट्रैक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये फिर एक्सरसाइज उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रह जाएगी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करिए और फुल रेंज ऑफ मोशन अपना यूज़ करिए। पूरा नीचे आइए और पूरा ऊपर लेके जाइए और डंबल्स को बिल्कुल पास रखना है
बिल्कुल क्लोज ग्रिप में रखना है, जैसे कि अब मैं आपको इस साइड से भी दिखा देती हूँ। आपस में पास रखना है डंबल्स को, इस तरह से बिल्कुल पास पास रखना है। देखिए पूरा ऊपर जाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, पूरा नीचे आना है। एक लाइन में आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करना है। हमारा थर्ड सेट है इस एक्सरसाइज का। मैं यहाँ पे ब्रेक थोड़े कम ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। मैं ज़्यादा ब्रेक इसलिए नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में ब्रेक लीजिए, उतना ब्रेक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा ब्रेक ना लें तो बेटर है। ये इस एक्सरसाइज का थर्ड सेट है हमारा। अपने एल्बोज को बिल्कुल अपनी बॉडी के पास ही रखना है। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी लैटरल रेज। ये हमारी शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज में हमें सीधे खड़े होना होता है, एक शोल्डर वाइड स्टांस लेकर, और बॉडी स्ट्रेट रहेगी। आप अपने हाथों को एक लाइन में ऊपर उठाना है और एल्बो में बेंड रखना है। एल्बो में हमेशा एक थोड़ा सा सॉफ्ट बेंड रखना है और रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट और पाम नीचे की तरफ। इस तरह से आपको अपने वेट को ऊपर उठाना है। याद रखिए एल्बो थोड़ा सा बेंड रहेगा और एक लाइन में रहेगी आपकी आर्म, और रिस्ट न्यूट्रल मतलब रिस्ट स्ट्रेट, और पाम जो है वो आपका फ्लोर को फेस करेगा। ग्रैब योर वेट्स और अपने हाथों को 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर उठाइए। जब आपकी जो लास्ट पोजीशन है वहाँ पे आपके आर्म और बॉडी के बीच का एंगल अराउंड 100 डिग्रीज तक होना चाहिए, या फिर 100 डिग्रीज तक, उससे ज़्यादा नहीं, बट 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। और ऊपर टॉप पे थोड़ा सा पॉज दीजिए, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन को फील करिए, उसके बाद नीचे आइए। और जब आपको नीचे आना है उस वक्त बिल्कुल नीचे नहीं आ जाना है, ग्रेविटी के सामने बिल्कुल गिव अप नहीं कर देना है। उस मूवमेंट को, आपका जो नेगेटिव मूवमेंट है उसको थोड़ा स्लो करना है, ताकि जो टाइम अंडर टेंशन मसल्स का है वो इंक्रीज़ हो सके। इसलिए एकदम से ऊपर जाइए और धीरे नीचे आइए। याद रखिए स्लोली आपको नीचे आना है, धीरे धीरे, ताकि वो वर्क भी हमारे मसल्स करें अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है वेट्स को, लेकिन हम उस मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उससे भी हमारे मसल्स जो हैं वो बेटर वर्क करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपके एक्सरसाइज का जो नेगेटिव पार्ट है उसमें भी वर्क करिए, बिल्कुल एकदम से नीचे मत आ जाइए। जब नीचे आप आ रहे हैं तो धीरे आना है आपको, लगभग 3 सेकंड्स का टाइम लेना है ऊपर से वेट को नीचे आने में। एकदम से ऊपर जाइए एंड कम डाउन स्लोली। यस, टॉप पोजीशन में आपके जो आर्म्स हैं वो फ्लोर के पैरेलल रहेंगे। नेक्स्ट अप है हमारा साइड लंजेस। साइड लंजेस परफॉर्म करने के लिए हमें एक बहुत ही वाइड स्टांस लेना है। जितना आप मैक्सिमम डिस्टेंस रख सकते हैं और उतना डिस्टेंस रखिए, आप मैक्सिमम रखिए। और आपके जो टोज़ हैं दोनों सामने की तरफ पॉइंट करेंगे, और जो आपकी ये नॉन वर्किंग लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जैसा कि मैंने अभी दिखाया, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। और इस तरह से आपको लंज करना है।
दोनों साइड्स में। बॉडी स्ट्रेट, याद रखिए बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड रहेगी, बैक स्ट्रेट रखनी है और हील पे हमेशा प्रेशर रखना है। हील्स कभी भी ऊपर उठनी नहीं चाहिए। अगर आपकी हील्स थोड़ा ऊपर उठ रही हैं तो आप अपने पैरों के बीच का गैप जो है उसे थोड़ा कम कर लीजिए। ग्रैब योर वेट्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, आप उसे वेट्स को ऊपर पकड़िए, इससे आपको बॉडी को स्ट्रेट रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बॉडी की टेंडेंसी होती है आगे ज़्यादा झुकने की। तो जब आपके वेट्स आपके चेस्ट के सामने होंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो जो सामने फॉरवर्ड बेंड है उसे थोड़ा कम कर पाएंगे। याद रखिए हील्स हमेशा ग्राउंड पे रहेंगे, हील्स बिल्कुल भी उठने नहीं चाहिए। आपको हील से प्रेस करने की कोशिश करनी है, ना कि अपने फोरफुट से। ये सेकंड सेट है हमारी एक्सरसाइज का, कि मैंने आपको साइड से भी दिखा रही हूँ। और ब्रीदिंग में जब हम नीचे जाएंगे तो ब्रीद इन करेंगे, जब ऊपर आएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे। जब बिल्कुल टॉप पे होंगे ऊपर तब आपको ब्रीद आउट करना है और मुंह से सांस बाहर छोड़ना है। जब ब्रीद आउट करेंगे तो आप मुंह से करेंगे, अपने माउथ से, और जब ब्रीद इन करना है तो आप नाक से भी कर सकते हैं, आप माउथ से भी कर सकते हैं, पर मैं नॉर्मली नाक से ब्रीद इन करती हूँ और थ्रू माय माउथ में ब्रीद आउट करती हूँ। ये हमारा सेकंड सेट कंप्लीट हो गया है। टेक अ ब्रेक, आप पानी पी लीजिए बीच में थोड़ा सा, अगर आपको गला सूख रहा है, प्यास लगी है, और थोड़ा लंबा ब्रेक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपना 100% एफर्ट टेक्निक को दीजिए, उससे ही आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। टेक अ वाइड स्टांस, लंज टू द साइड। इस वीक के तीनों वर्कआउट्स में हमने 3 टाइप्स के लंजेस सीखे हैं। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से सीखे होंगे। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ फिर से वीडियो देखिए और फिर से देखिए उसे। सांस लेते रहिए, बिल्कुल आपको अपने ब्रेथ को होल्ड भी करके नहीं रखना है, और बिल्कुल ध्यान से आपको ब्रीथ आउट जो है वो अपने माउथ से करेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 1 आर्म रोज। इसके लिए हमें एक ऐसा थोड़ा उठा हुआ सरफेस चाहिए, चेयर की हाइट जितना, और ये जो है हमारे बैक के लिए है एक्सरसाइज। इसे जो नॉन वर्किंग आपका हैंड है उसको प्लेस कर लीजिए, जो आपका वर्किंग लेग है आगे रहेगा, नॉन वर्किंग पीछे रहेगा। राइट साइड इस वक्त मेरी वर्किंग है और राइट साइड से मैं अपने वेट को पुल करूँगी और पीछे अपने बैक पे जहाँ मैंने दिखाया वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है। टेक योर वेट्स। देखिए आपका जो वर्किंग हैंड है वो वाला लेग आगे रहेगा और जो नॉन वर्किंग है वो पीछे रहेगा। अब वेट को ऊपर पुल करिए। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि जब आप ऊपर की तरफ वेट को खींचेंगे तो अपने एल्बोज़ को बेंड करने की तरफ ध्यान नहीं देना है आपको उससे अपने जो बैक है, बैक मसल्स के लिए हम ये वर्कआउट कर रहे हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। वहाँ से आप अपने आर्म को पुल करने की कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ बाइसेप्स के वर्क से आप एल्बो को ऊपर और नीचे बेंड और स्ट्रेट करें। और पूरा नीचे जाइए, जितना आपका डंबल, जितना आपका वेट नीचे जा सकता है पूरा नीचे चले जाइए और पूरा नीचे से पूरा ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, जब तक कि आपको अपने बैक मसल में, अपर बैक मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील ना हो।
और यहाँ पे अपना बैक आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बैक को या बहुत ज़्यादा झुका के नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा आर्च नहीं रखना है। बैक आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, एक लाइन में रहेगा। वेट को पूरा नीचे लेके जाइए और पूरा नीचे से पूरा ऊपर की तरफ खींचिए। अपने बैक से खींचिए, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने बैक से खींचिए उसे, ना कि अपनी एल्बो को बेंड करिए सिर्फ। देखिए बैक स्ट्रेट, पूरा नीचे और पूरा ऊपर। हर एक आर्म में आपको 8 रेप्स परफॉर्म करने हैं। जब दोनों आर्म में आपके 8 रेप्स हो जाएंगे तो आपका एक सेट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हमारा लास्ट सेट है वर्किंग लेग इन फ्रंट, नॉन वर्किंग बिहाइंड। इससे क्या होता है कि जो आपके जिन मसल्स को हम टारगेट कर रहे हैं उनको स्टेबिलिटी मिलती है और आपका जो बॉडी है वो फ्लोर की तरफ उसका डायरेक्शन होना चाहिए, ना कि उठा हुआ। तो जो आपकी वर्किंग हैंड वाली लेग आगे रखने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल उस पोजीशन में रहती है जिससे जो हमें चाहिए। अगर आपके रिस्ट में थोड़ा पेन है, जैसे कि ये सोफ़ा बहुत सॉफ्ट है और अगर आपका रिस्ट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड हो रहा है, तो आप इस तरह से भी अपना फिस्ट बना के भी हाथ रख सकते हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास बेंच है तो बेंच उतनी स्पॉन्जी नहीं होती है, तो वहाँ पे आप अपने आर्म को फ्लैट रख सकते हैं। नेक्स्ट अप है हमारा ब्रिज। ये हमारी ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, साथ ही साथ ये हमारे कोर के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके लिए हमें मैट पे लेट जाना है और अपने नीज़ को बेंड करना है। नीज़ बेंड रहेंगे और अपने बॉडी को इस तरह से ऊपर उठाना है। बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। ग्लूट्स यहाँ पे आपको स्क्वीज़ करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है उसे। याद रखिए ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज में। और बहुत ज़्यादा आर्च ऊपर की तरफ करने की कोशिश नहीं करनी है। जब आपका बॉडी एक लाइन में हो जाएगा वही आपकी एंड पोजीशन होगी। वेट इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। वेट के बिना भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। यहाँ पे अपने पैरों को आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी से दूर रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो थाई मसल्स हैं वो भी इंगेज होंगे और आपके ग्लूट्स तो हमेशा इंगेज होंगे, चाहे आपके नी और थाई के बीच में कोई भी एंगल हो, ग्लूट्स हमेशा इंगेज होंगे। देखिए मेरा बॉडी यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में है, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ अपने बैक को। उससे क्या होता है आपके बैक पे अननेसेसरी बुरा असर पड़ता है और इस एक्सरसाइज के लिए हमें उतना ऊपर जाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना ऊपर आइए। सेकेंड सेट में बिना वेट के परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन जब मैं कर रही थी तो मुझे लगभग बराबर ही कॉन्ट्रैक्शन और बराबर ही एफर्ट फील हो रहा था। इस एक्सरसाइज के भी हमें 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। मुंह से सांस बाहर, देखिए मुंह से सांस बाहर। थर्ड सेट है हमारा ये। 10 रेप्स अगेन आपको परफॉर्म करने हैं।
नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस वर्कआउट की, सीटेड क्रंच। यहाँ पे हम अपने अपर और लोअर दोनों एब्स को एक साथ टारगेट करेंगे, क्योंकि लास्ट वर्कआउट में हमने ऑब्लिक्स को टारगेट किया था। अपने हाथों को इस तरह से अपने बटक से थोड़ा सा पीछे प्लेस कर लीजिए, हल्का सा पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, और इस तरह से थोड़ा पीछे जाइए और क्रंच करिए। यहाँ पे आपके लेग और आपका बॉडी दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ आएंगे, और अपने हाथ को पूरा का पूरा आपको ग्राउंड पे लगा के रखना है। उससे आपका बैलेंस सही रहेगा, आपको बैलेंस इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। इस तरह से पूरा क्रंच करिए। जब आप फुल क्रंच पोजीशन में होंगे उस वक्त थोड़ा सा पॉज लीजिए, उस कॉन्ट्रैक्शन को फील करिए और फिर स्ट्रेट करिए। पूरा स्ट्रेट करिए, लेग्स को पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके जो लोअर एब्स हैं वो और बेटर एंगेज हो पाएंगे। और क्रंच करते वक्त जब आप प्रॉपर क्रंच पोजीशन में होते हैं उस वक्त ब्रीद आउट करना है। यहाँ पे ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मुंह से सांस बाहर निकालना है। फुल क्रंच में ब्रीद आउट, यहाँ पे ब्रीद इन। ये लास्ट सेट है हमारे इस वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज का, 10 रेप्स। आई होप आपने अच्छे से समझ के सारी एक्सरसाइजेस की होंगी और आपको टेक्निक अच्छे से समझ में आई होगी। टेक्निक का ही सारा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ध्यान से आप टेक्निक्स समझ के करिए। और इसके साथ ही हमारा ये वर्कआउट आज का फिनिश होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वर्कआउट। हमारा नेक्स्ट वीक का जो प्लान है वो प्लान कुछ इस तरह से है, उसमें 2 सेशंस होंगे अपर बॉडी के और 2 सेशंस होंगे लोअर बॉडी के। और प्लान होगा मंडे अपर बॉडी, ट्यूसडे लोअर बॉडी, वेंसडे कार्डियो, थर्सडे अपर बॉडी एंड फ्राइडे लोअर बॉडी। फिर सैटरडे संडे आप कार्डियो कर सकते हैं या फिर आप रेस्ट ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। So if you enjoyed this workout, if you are liking this plan, please like and share the video and subscribe to my channel. Thanks for watching.